उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। अपने आशिक से शादी और करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक युवती ने पहले अपने ससुर और उसके बाद अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। युवती ने पुलिस विभाग में स्टोनों के पद पर तैनात ससुर को दवाओं की ओवरडोज देकर इतनी सफाई से मारा कि किसी को भनक तक नहीं लगी। ससुर को अपने रास्ते से हटाने के बाद उसने पति की हत्या की सुपारी दी। पति पर हमला करवाया, लेकिन किस्मत अच्छी होने के चलते वह बच गया। 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, फिर डिस्चार्ज होकर घर लौटा। पति हमले से तो बच गया, लेकिन अपनी पत्नी के खौफनाक इरादों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। घर पर पत्नी ने उसे भी दवाओं की ओवरडोज दी। 2 दिन बाद पति की तबीयत बिगड़ गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने वाले का नाम ऋषभ तिवारी और उसकी उम्र महज 29 साल थी। पूरी घटना कल्याणपुर के शिवली रोड की है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि पति की हत्या के बाद उसकी प्रॉपर्टी बेचकर आशिक से शादी करके दूसरी जगह बसने की प्लानिंग थी। आरोपी पत्नी सपना ने पूछताछ में कबूला कि मर्डर की प्लानिंग करने के लिए उसने क्राइम सीरियल देखे थे। फिलहाल पुलिस ने हत्या की आरोपी सपना, उसके आशिक और आशिक के दोस्त को पकड़ा है। कानपुर पुलिस ऋषभ पर हुए हमले की जांच कर रही थी, तभी मोबाइल की जांच में उसे पत्नी के वारदात में शामिल होने के सुराग मिले। यह हत्याकांड किसी क्राइम फिल्म की स्टोरी की तरह है। शिवली रोड के रहने वाले 29 साल के ऋषभ तिवारी की शादी सपना से हुई थी, लेकिन सपना इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। घर वालों के दबाव के चलते उसे मजबूरन यह शादी करनी पड़ी। सपना का अफेयर कृष्णानगर के रहने वाले राजू नाम के लड़के से चल रहा था। शादी के बाद से ऋषभ और सपना में विवाद होने लगा, क्योंकि सपना आशिक से अक्सर फ़ोन पर बात करती थी, जिसे लेकर दोनों में झगड़ा होता था। इसके बाद सपना ने आशिक राजू के साथ मिलकर पति ऋषभ और ससुर को रास्ते से हटाने की ठान ली। उसके लिए उसने प्लान बनाया और सबसे पहले सपना ने अपने स्टोनर ससुर को दवाई के ओवरडोज देकर बेहद सफाई से मार दिया। फिर पति की सुपारी देकर मारने का प्लान बनाया। कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि 27 नवंबर को ऋषभ अपने दोस्त मनीष के साथ स्कूटी से चकरपुर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। देर रात घर लौटने के दौरान चकरपुर गांव में 2 बदमाशों ने उस पर चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया। इसमें ऋषभ गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ऋषभ को स्वरूपनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 दिन के इलाज के बाद वो ठीक होने लगा तो 1 दिसंबर को अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी गई। लेकिन 3 दिसंबर को दोबारा अचानक ऋषभ की तबीयत बिगड़ गई। उसे हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ऋषभ के शव का पोस्टमार्टम कराया। उसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका, इसलिए डॉक्टरों ने बिसरा सुरक्षित रखकर उसे जांच के लिए लैब में भेज दिया। उधर सचिंडी पुलिस ऋषभ पर जानलेवा हमले की जांच कर रही थी। मौत के बाद पुलिस ने हत्या की FIR दर्ज कर ली और गंभीरता से जांच शुरू कर दी। सर्विलांस की टीम ने जब जांच शुरू की तो घटनास्थल पर संदिग्ध मोबाइल नंबर एक्टिव मिले। पुलिस ने ऋषभ, उसकी पत्नी सपना और घटनास्थल पर एक्टिव मोबाइल नंबर की जांच की, जिसमें एक नंबर से सपना से बातचीत की बात सामने आई। डिटेल में जांच की गई तो पता चला कि वह नंबर राजू का था। कॉल डिटेल में सपना और राजू के बीच लगातार बातचीत की बात सामने आई। सपना और राजू के व्हाट्सएप चैट चेक किए गए तो उसमें पति ऋषभ की हत्या से जुड़ी बातचीत सामने आई। इसी से शक गहरा हो गया। सभी के मोबाइल कब्जे में लिए गए। वारदात में राजू के दोस्त सीटू भी शामिल था। हमले के बाद राजू ने सपना को मैसेज भेजा था कि काम हो गया है। बाद में सपना ने बताया कि वह जिंदा बच गया है। इतना ही नहीं, मैसेज से सपना ने पति को दवाओं के ओवरडोज देने के बाद के क्लू भी मिले। पुलिस ने सबूतों के आधार पर सपना, उसके प्रेमी राजू और दोस्त सीटू को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो तीनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती की गई तो राजू टूट गया। उसने पूरी प्लानिंग पुलिस के सामने खोल कर रख दी। पुलिस के मुताबिक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर लौटे पति ऋषभ को सपना रोज दुगनी दवाइयों की डोज देती थी। कुछ दवाइयां राजू ने भी उसको लाकर दी थी। वह उन दवाइयों को भी दे रही थी। पुलिस पता कर रही है कि ये दवाइयां कौन सी थीं। 2 दिन में ही ओवरडोज दवाओं का असर दिख गया। ऋषभ का शरीर दवाओं के ओवरडोज को झेल नहीं पाया और उसकी हालत बिगड़ी और मौत हो गई। पुलिस पूछताछ में सपना ने बताया कि
वह क्राइम सीरियल देखती है, उसे क्राइम सीरियल में इंटरेस्ट है। एक सीरियल में ही देखकर उसने दवाइयों के ओवरडोज से हत्या का प्लान सीखा। ऋषभ के पिता किशोर चंद पुलिस विभाग में स्टोनो थे। मां फूड विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थीं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे हत्याकांड का खुलासा करेगी। शाहरुख सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।